शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। कॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं कि सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं होता और निर्माणता से बढ़कर कोई व्यवहार नहीं होता। और इसीलिए जीवन में यदि सफलता प्राप्त करनी है तो इंसान में योग्यता होने के साथ साथ निर्माणता का गुण होना भी अति आवश्यक है। परंतु अहंकार से परिपूर्ण इस दुनिया में इंसान के लिए झुकना यानी निर्माणचित बनना इतना भी आसान नहीं है। निर्माणता के इस गुण के महत्व को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। तो सब पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे 28 मार्च 2002 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक था इस वर्ष को निर्माण, निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मनाओ। सब महावाक्य क्योंकि होली के शुभ पर्व पर उच्चारित किए गए हैं, तो परमात्मा महावाक्यों में आगे कहते हैं कि आज धुरिया मना रहे हैं ना, धुरिया में एक दो को जो भी होता है स्पष्ट दे देते हैं, तो समझा क्या करना है। परमात्मा आगे कहते हैं कि चलेगा नहीं, क्योंकि परमात्मा के पास हर एक की हर दिन की रिपोर्ट आती है। बाप दादा आपस में भी रूह रूहान करते हैं, तो बाप दादा सभी बच्चों को फिर से इशारा दे रहे हैं कि समय सब प्रकार से अति में जा रहा है। माया भी अपना अति का पाठ बजा रही है, प्रकृति भी अपना अति का पाठ बजा रही है। ऐसे समय पर ब्राह्मण बच्चों का अपने तरफ अटेंशन भी अति अर्थात मन वचन कर्म में अति में चाहिए, साधारण पुरुषार्थ नहीं। समय के इस आवश्यकता को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा होली और धुरिया का भी एक आध्यात्मिक अर्थ बताते हैं। जी जैसे एक दिन जलाते हैं, दूसरे दिन मनाते हैं, जी और मनाने के दिन हर एक अपनी अपनी जो भी बातें होती हैं वो एक दूसरे को शेयर करके गले मिल जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं वो भी एक दूसरे को अपनी बातें, बीती हुई बातें भुला देते हैं, आपस में मिलन मनाते हैं। आप बच्चे भी जो बाबा के बच्चे हैं, आपके हर चार्ट को बाबा जानता है, इसलिए जो कुछ कमी कमजोरियां हैं बाबा के आगे समर्पित करके अपने पुरुषार्थ को तीव्र करो, क्योंकि हर चीज अंतिम समय में अति की ओर जाएगी। पांचों तत्व प्रकृति के अपना अति रूप में वार करेंगे। माया के विकार फुल फोर्स में अति के रूप में सब बच्चों के सामने आएंगे। इन पर विजय प्राप्त करने के लिए, पांचों तत्वों पर, पांचों विकारों पर संपूर्ण विजयी बनने के लिए परमात्मा कहते हैं आपका पुरुषार्थ भी अति की ओर मना तीव्र गति का होना चाहिए। संपन्न संपूर्ण बनने के लिए पुरुषार्थ की तीव्रता पर विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं कि ऐसा पुरुषार्थ हो जिसमें जरा भी कहीं अलबेलेपन का, आलस्य का नाम निशान न हो। जी, परमात्मा आगे कहते हैं कि अभी सेवा में एडिशन करो, वाणी के साथ साथ मन सा। अपनी आत्मा को विशेष कोई ना कोई प्राप्ति के स्वरूप में स्थित कर वाणी से सेवा करो। मानो भाषण कर रहे हो तो वाणी से तो भाषण अच्छा करते ही हो, लेकिन उस समय अपने आत्मिक स्थिति में विशेष, चाहे शक्ति की, चाहे शांति की, चाहे परमात्मा प्यार की, कोई ना कोई विशेष अनुभूति की स्थिति में स्थित कर मनसा द्वारा आत्मिक स्थिति का प्रभाव वायुमंडल में फैलाओ और वाणी के साथ साथ संदेश दो। ईश्वरीय सेवा करने की इस विधि को स्पष्ट करें। बहुत सुंदर विधि बाबा हम बच्चों को वाणी और मनसा दोनों कैसे एक साथ सेवा करें, क्योंकि वाणी के द्वारा मान लो हम कहीं प्रवचन दे रहे हैं, भाषण कर रहे हैं, और हमारी स्थिति में कोई हलचल है,
मन के अंदर की भावनाएं, मन के अंदर और कोई उलझन है और वाणी हम कोई को ज्ञान सुना रहे हैं, भाषण कर रहे हैं, तो भाषण का प्रभाव तो अपना रहता ही है, लेकिन अगर अंदर की स्थिति आत्मिक स्वरूप की है, मनसा सेवा की एक अच्छी एक नई विधि पर परमात्मा बता रहे हैं कि जब आप वाणी से ज्ञान सुना रहे हो, भाषण कर रहे हो, उस समय आप अपने आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के आत्मा के किसी एक गुण का स्वरूप बन जाओ। जी। आत्मा के 7 गुण हैं, उसमें शांति, शक्ति, पवित्रता, प्रेम, इन गुणों का स्वरूप बन करके मैं आत्मा उस स्वरूप में स्थित हूँ और मुख से ज्ञान सुना रही हूँ। तो वाणी और मनसा का कंबाइंड स्वरूप वायुमंडल को चेंज करेगा। वाणी कानों तक जाएगी, लेकिन मनसा की जो सूक्ष्म वृत्तियाँ हैं वो स्थिति है। मानो आप प्यार स्वरूप में परमात्मा के प्यार में लवलीन होकर के कोई बात कह रहे हैं, तो उसके वाइब्रेशन फैलेंगे, उसका वायुमंडल बन जाएगा। इसलिए परमात्मा कहता उसका जो प्रभाव पड़ेगा, आंतरिक स्थिति का जो प्रभाव पड़ेगा, उससे अंदर आत्माओं के दिल तक बात जाएगी। नहीं तो वाणी सुनते हैं, बहुत अच्छा कह करके चले जाते हैं, लेकिन वो परिवर्तन नहीं हो पाते। परिवर्तन तब होंगे जब आप वाणी के साथ साथ श्रेष्ठ मनसा के वाइब्रेशन द्वारा वहाँ के वायुमंडल को चेंज कर दोगे। तो वहाँ आने वाली हर आत्मा को कुछ अनुभूति होगी और अनुभूति ही उनके परिवर्तन का आधार बनेगी। बिल्कुल। इसीलिए परमात्मा आगे कहते हैं कि भाषण के समय आपके बोल, आपके मस्तक से, नैनों से, सूरत से उस अनुभूति की सीरत दिखाई दे कि आज भाषण तो सुना, लेकिन परमात्मा प्यार की बहुत अच्छी अनुभूति हो रही थी। जैसे भाषण की रिजल्ट में कहते हैं, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छी बातें सुनाई, ऐसे ही आपके आत्म स्वरूप की अनुभूति का भी वर्णन करें। वो स्वरूप हमारे चेहरे से, हमारे मस्तक से, हमारे नहनों से सूरत से सीरत दिखाई दे। माना हमारी आंतरिक जो स्थिति है, जो अंदर के गुण हैं, सीरत है, वो हमारे सूरत पर दिखाई दे। तो वाणी से हम ज्ञान सुना रहे हैं, लेकिन प्यार का एक माहौल बन जाए। अगर प्रेम स्वरूप स्थिति में हम स्थित हो करके मस्तक से, नैनों से, दृष्टि से, वाइब्रेशन से वो प्रभाव वायुमंडल में फैला रहे हैं, उसकी लोग अनुभूति करेंगे। भाषण तुमने बहुत सुने, लेकिन यहाँ पर जो ये भाषण कर रहे थे उसका स्वरूप बने हुए थे, उस स्वरूप आत्मिक स्वरूप का प्रभाव पड़ेगा। तो परमात्मा ये सेवा की एक बहुत सुंदर विधि बता रहे हैं कि जब भी आप ऐसा कोई कार्यक्रम करते हो, भाषण करते हो, तो अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के फिर करो, तब उसका प्रभाव पड़ेगा और लोग परिवर्तन होंगे, समीप आएंगे। जी। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि मनुष्य आत्माओं को वाइब्रेशन पहुंचे, वायुमंडल बने। जब साइंस के साधन ठंडा वातावरण कर सकते हैं, सबको महसूस होता है बहुत ठंडाई अच्छी आ रही है, गर्म वायुमंडल अनुभव करा सकते हैं, साइंस सर्दी में गर्मी का अनुभव करा सकती है, गर्मी में सर्दी का अनुभव करा सकती, तो आपकी साइंस क्या प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप वायुमंडल अनुभव नहीं करा सकती? यह रिसर्च करो। मतलब इस नई रिसर्च को करने की विधि को स्पष्ट करें। परमात्मा बहुत सुंदर आज की साइंस के युग की बात सुनाते हुए कह रहे हैं, जब आज का ये साइंस का युग गर्म वातावरण में शीतलता का अनुभव करा देता है और बहुत ठंडक है तो वहाँ पर गर्मी की एहसास होने लगती है, तो साइंस के साधन से वायुमंडल को चेंज किया जाता है। ऐसे ही आप बच्चों की जो साइंस है, जिसको हम साइलेंस कहते हैं, हमारी साइंस है साइलेंस, अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो करके उस वायुमंडल को अपने अच्छे श्रेष्ठ वाइब्रेशन से परिवर्तन कर दिया जाए। लोग तो गर्म वातावरण से आते हैं, अपने मन के अनेक प्रकार के तनाव होते हैं, अनेक चिंतन होते हैं, हमारी सभा में अगर आ जाएं, उनको ये लगे कि यहाँ पर बहुत स्नेह मिला, बहुत शक्ति मिली, बहुत पवित्रता थी, बहुत शांति थी, तो अशांत आत्माएं शांत हो जाएं, हलचल वाली आत्माएं बिल्कुल स्थिर हो जाएं। हम इस वायुमंडल को चेंज करें और आने वाली आत्माएं वहाँ आते ही वो अनुभूति करें, तब ये कहेंगे आपके पास जो शक्ति है, साइलेंस की शक्ति की साइंस जो है, वो इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। जी। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सिर्फ अच्छा किया,
लेकिन अच्छे बन जाएं तब समाप्ति के समय को समाप्त कर अपना राज्य लाएंगे। परमात्मा आगे कहते हैं कि संगम युग श्रेष्ठ है, वह ठीक है, हीरे तुल्य है, लेकिन हे रहम दिल विश्व कल्याणी बच्चे, अपने दुखी अशांत भाई बहनों पर रहम नहीं आता, उमंग नहीं आता। दुखमय संसार को सुखमय बना दे, यह उमंग नहीं आता। दुख देखने चाहते, दूसरों का दुख देखकर भी रहम नहीं आता। आपके भाई हैं, आपकी बहनें हैं, तो दुख देखना अच्छा लगता है। अपना दयालु कृपालु स्वरूप इमर्ज करो। सिर्फ सेवा में नहीं लग जाओ, यह प्रोग्राम किया, यह प्रोग्राम किया, चलो वर्ष पूरा हुआ। अभी मर्सीफुल बनो, चाहे दृष्टि से, चाहे अनुभूति से, चाहे आत्मिक स्थिति के प्रभाव से मर्सीफुल बनो। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, एक तरफ ये संगम युग डायमंड युग है, परमात्मा मिलन मना रहे हो, मौज से आप बच्चे तो अच्छे अच्छे अनुभव कर रहे हो, लेकिन पूरे विश्व के अंदर दुख अशांति का वातावरण है। हर एक आत्मा बहुत दुखी होकर के पुकार रही है परमात्मा को। तो परमात्मा बच्चों के मर्सीफुल स्वरूप को इमर्ज करके कि ये आत्माएं जो इतना दुखी हैं, अशांत हैं, परेशान हैं, उन आत्माओं पर कुछ रहम करो। इनको भी इस दुख धाम से छुड़ाने के लिए सतयुग आएगा, स्वर्णिम युग आएगा, तो ये सब आत्माएं कोई अपना जन्म सिद्ध अधिकार लेकर के उस स्वर्णिम युग में आएंगी और कोई आत्माएं इस दुखों से मुक्त होकर के मुक्ति धाम घर में जाएंगी। लेकिन उस समय को समीप लाने के लिए परमात्मा कह रहे हैं, इस प्रकार की न्यारी सेवा करो। केवल वाणी के द्वारा ज्ञान नहीं दो। जो भी आत्माएं आपकी सभा में आपके समीप आए, कोई न कोई अच्छी अनुभूति करें, प्राप्ति करें, जो अपने आप को परिवर्तन कर सकें और समीप आए। जब ये समीपता की सेवा करेंगे, अनेक आत्माओं को समीप ले आएंगे, तो इस कलयुग के परिवर्तन का समय समीप आ जाएगा। आप आत्माएं सब वापस घर चलेंगी। जो दुखी हैं, अशांत हैं, वो आत्माएं मुक्ति को प्राप्त करेंगी। जो आत्माएं अपना वर्षा लेंगी परमात्मा से, उस स्वर्णिम युग में आएंगी। परमात्मा अपने बच्चों को विशेष इस दुखमय दुनिया में कहते पुकार सुनो, कितना दुखी है, कितना परेशान है, कितने तनाव बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे समय पर आप अपना वो मर्सीफुल रूप इमर्ज करके इन आत्माओं को भी इन दुखों से छुड़ाने के लिए शुभ संकल्प करो और सेवा के अंदर कुछ नवीनता लाओ। बिल्कुल, कई बार हमारा फोकस प्रोग्राम करने पर होता है, ना कि उस प्रोग्राम से उन आत्माओं को क्या मिले और कैसे हम अपनी भावनाओं से आत्माओं को परिवर्तित करें। कई बार वो जो हमारा लक्ष्य है, गुप्त लक्ष्य, वो गुप्त ही रह जाता है। हमारे पास वास्तव में जो लक्ष्य है, हर आत्मा कुछ अनुभूति कराना, प्राप्ति कराना। केवल हम गए, सेवा किया, संदेश दिया, प्रदर्शनी लगाई और आगे बढ़ गए। कई बार हम अभियान निकालते हैं और अभियान में इधर उधर इकट्ठे होकर के 50-100 लोगों को संदेश देते हैं, कहते हमने पूरे गांव की सेवा कर ली। संदेश दिया, लेकिन संदेश में जिन्होंने प्राप्त किया, क्या उन्होंने अपने जीवन में कुछ अनुभूतियाँ की, अपने को परिवर्तन करने का संकल्प किया, कुछ उन्हें प्राप्ति हुई, या आपने सिर्फ संदेश दिया और आगे बढ़ गए। तो ये एक है सेवाओं को जैसे हम लिस्ट बनाते जाते हैं, हमने इतनी सेवाएं कर ली, इतनी सेवाएं कर ली, इतनी प्रदर्शनी किया, इतने अभियान निकाल लिए, लेकिन उसके द्वारा रिजल्ट क्या निकले? क्या उन आत्माओं के दुख दर्द दूर हुए? क्या उनको लगा कि मुझे यहाँ से सब कुछ प्राप्त हो सकता है? तो उसकी सेवा भी जरूरी है। एक साथ डबल सेवा करो। वाणी से संदेश दो, लेकिन वाणी के साथ साथ आपकी जो आत्मिक स्थिति है, जो आपकी दृष्टि है, आपके शुभ भावनाएं हैं, शुभ संकल्प हैं, उससे आत्माएं अनुभव करें, यहाँ से बहुत कुछ मुझे प्राप्त हुआ, मेरे दुख दर्द दूर हो गए। इसीलिए आगे परमात्मा कहते हैं कि अभी कोई छिम छिम करके दिखाओ। अभी धीमी चाल है, जैसे लक्ष्मी के लिए कहते हैं ना, दोनों हाथों से संपत्ति की छिम छिम हो रही है, तो आप सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण बन अनुभूतियों की छिम छिम करो। लेकिन अनुभूति वह करा सकेंगे जो और व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ दर्शन और व्यर्थ समय गंवाने वाले नहीं होंगे। अनुभूति कराने के लिए किस विशेष गुण की आवश्यकता है, उसको थोड़ा स्पष्ट करें। बहुत सुंदर मिसाल बाबा दे रहे हैं जी। कि कहते हैं लक्ष्मी जब धन देती है तो क्षम कर देती है, भरपूर कर देती है। जी।
ऐसे सेवाओं में भी आप बच्चों को छिमछिम करना है। हर आत्मा को इन दुखों से मुक्त करने के लिए सर्व प्राप्तियों का अनुभव कराना है। जी। लेकिन उसके लिए वो छिमछिम करने के लिए, सेवाओं की धूम मचाने के लिए आवश्यकता है कि हम व्यर्थ देखने से, सुनने से, पर चिंतन, पर दर्शन से मुक्त रहें। जरा भी अगर हम व्यर्थ में जा रहे हैं, हमारी संकल्प शक्ति वहाँ पर नेगेटिव में है, व्यर्थ में है, तो हम आत्मिक स्थिति का प्रभाव नहीं डाल सकते। बिल्कुल। इसलिए बाबा अपने बच्चों को पहले से सावधान कर रहे हैं, अटेंशन दिला रहे हैं कि बच्चे ऐसी सेवा के निमित्त बनना है, तो जो कुछ दिखाई दे रहा है ये व्यर्थ है, उस व्यर्थ को देखते हुए भी नहीं देखो। व्यर्थ चिंतन नहीं करो, पर चिंतन नहीं करो, स्वचिंतन में रहो, अपने आत्मिक स्थिति को बढ़ाओ, तब ये सेवा संपन्न होगी। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि कभी कभी कोई कोई बच्चे अच्छे अच्छे भी दूसरों की बातों में बहुत पड़ते हैं। दूसरों की बातें देखना, दूसरों की बातें वर्णन करना और देखते भी व्यर्थ बातें हैं। विशेषता एक दो की वर्णन करना वह कम है। हर एक की विशेषता देखना, विशेषता वर्णन करना, उनकी विशेषता द्वारा उनको उमंग उत्साह दिलाना, यह कम है। लेकिन व्यर्थ बातें, जिन बातों को परमात्मा कहते हैं छोड़ दो, अपनी तो छोड़ने की कोशिश करते, लेकिन दूसरे की देखने की भी आदत है, उसमें टाइम बहुत जाता है। इसी टाइम को वास्तव में बचाना है। जी। जो मेरे मतलब की बात नहीं है, मेरे काम की बात नहीं है, हम देखते हुए उसको नहीं देखते। अगर हमारा उसमें इंटरेस्ट रहता है कि ये ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, इसने ऐसा किया, तो हम अपने व्यर्थ को समाप्त नहीं कर पाए और दूसरे की व्यर्थ की बातों को, उनकी कमी कमजोरियों को ले करके हम उसका चिंतन कर रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं। हमारा समय, हमारा संकल्प, हमारी श्वास उसके पीछे व्यर्थ जा रही है। परमात्मा कहते हैं बच्चे उस व्यर्थ को बचाओ, तुम्हारे कोई से लेना देना नहीं है। वो अपना पुरुषार्थ कर रहा है, वो अपनी कमी कमजोरी को निकालने का मेहनत कर रहा है, और आप उसकी कमियों को नोट करके अपने पास उसकी कमियों का गट्ठर क्यों रख रहे हो? उससे मुक्त बनो। तो जब उससे मुक्त रहोगे, पहले अपने व्यर्थ को खत्म करो, दूसरे के व्यर्थ को देखते भी नहीं देखो, तब आप समर्थ स्थिति में रहेंगे, आत्मिक स्थिति में रह सकेंगे, फिर ऐसी सेवा कर सकेंगे। परमात्मा आगे कहते हैं कि परमात्मा एक विशेष श्रीमत दे रहे हैं, है कॉमन बात, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट जाता है। बोल में निर्माण बनो, बोल में निर्माणता कम नहीं होनी चाहिए। भले साधारण शब्द बोलते हैं, समझते हैं, इसमें तो बोलना ही पड़ेगा ना, लेकिन निर्माणता के बजाय अगर कोई अथॉरिटी से निर्माण बोल नहीं बोलते, तो थोड़ा कार्य का, सीट का 5% अभिमान दिखाई देता है। परमात्मा की इस श्रीमत को थोड़ा स्पष्ट करें। श्रीमत तो बाबा हमेशा यही देते रहे हैं, बच्चे आपके बोल में मधुरता और निर्माणता होनी चाहिए। जी। अगर निर्माणता नहीं है, आप बहुत अथॉरिटी से आर्डर वाले बोल रहे हो, तो उसमें कुछ % अभिमान दिखाई देता है। जैसे मैं बड़ा हूँ, मैं किसी पोस्ट पर हूँ, मैं इंचार्ज हूँ, मेरी बात को इसे मानना चाहिए। तो जब बोल के अंदर वो अभिमान आ जाता है, तो उस बोल का प्रभाव नहीं पड़ता। बिल्कुल। वो निर्माणता न होने के कारण लोग उस बोल को स्वीकार नहीं करते, उस पर चलते नहीं। इसलिए परमात्मा श्रीमत दे रहे हैं कि हम जो भी बोल बोले, उसके अंदर बहुत नम्र चित्त, निर्माण चित्त बन करके मधुर बोल से जो काम हो सकता है, वो दूसरों से नहीं हो सकता। इसलिए श्रीमत का हम पालन करें। जब भी संबंध संपर्क में आते हैं, संगठन में, सेवाओं के बीच में आते हैं, तो हमारे बोल में अभिमान न दिखाई दे। ये बड़े हैं, इनको अपनी पोस्ट का, अपने पद का, अपने इंचार्ज बने का नशा है, उसके कारण ही डिसर्विस होती है और लोग उस बात को स्वीकार नहीं करते। जी। इसलिए हम सबको बाबा की श्रीमत है कि बोल बहुत नम्रचित, निर्माणता से, बहुत मधुर हो, कम हो, मीठे बोल से जो काम करा सकते हो कराओ। बिल्कुल। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि निर्माणता ब्राह्मणों के जीवन का विशेष श्रृंगार है। निर्माणता मन में, वाणी में, बोल में, संबंध संपर्क में हो। ऐसे नहीं 3 बातों में तो मैं निर्माण हूँ, एक में कम हूँ तो क्या हुआ, लेकिन वह एक कमी पास विद ऑनर होने नहीं देगी। निर्माणता ही महानता है। परमात्मा हम सबके केवल बोल में निर्माणता नहीं, जी। लेकिन संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क जो भी हमारे कनेक्शन में आए,
वो हमारे हर व्यवहार से अनुभव करे, ये बहुत नम्र चित्त है। देखो, जरा भी कोई अभिमान नहीं है, जरा भी कोई इसके अंदर मैंपन नहीं है, तो निर्माणता का प्रभाव पड़ेगा। वो ये निर्माणता ही परमात्मा कहते हैं महानता है। आप अगर एक से हैं, बोल भी कई बहुत मीठे बोलते हैं, लेकिन अंदर उनके वाइब्रेशन में कुछ और होता है जी। संबंध संपर्क में जब आते हैं तो उनके कर्मों से कुछ और दिखाई देता है। बिल्कुल। तो परमात्मा कहता है, एक में मान लो आपने नम्रता को धारण कर लिया, बड़े मीठे मीठे बोल रहे हो, नम्रता से बोल रहे हो, लेकिन अंदर कुछ और चल रहा है, अलग भावनाएं हैं, तो उसका भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। इसलिए महानता ये है कि हर संकल्प में, हर बोल में, कर्म में, संबंध संपर्क सब में ये गुण आपका दिखाई देना चाहिए। बहुत नम्र चित्त है, जहाँ बिठाओ, जैसे रखो, जो बात करो, बड़ी सरलता से हर बात को लेते हैं। जहाँ नम्रता है वहाँ सरलता और मधुरता दोनों गुण अपने आप आ जाते हैं। बिल्कुल। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि झुकना नहीं है, झुकाना है। कई बच्चे हंसी में ऐसे कह देते हैं, क्या मुझे ही झुकना है, यह भी तो झुके, लेकिन यह झुकना नहीं है। वास्तव में परमात्मा को भी अपने ऊपर झुकाना है। आत्मा की तो बात ही छोड़ो, निर्माणता निरहंकारी स्वतः ही बना देती है। निरहंकारी बनने का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता है। निर्माणता हर एक के मन में आपके लिए प्यार का स्थान बना देती है। निर्माणता की इन विशेषताओं को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, कई बच्चे सोचते हैं क्या हमें ही झुकना है क्या? परमात्मा कहते हैं झुकना नहीं है। आप जब झुकेंगे तो दूसरों को अपने आप झुका देंगे। केवल आत्माएं नहीं झुकेंगी, परमात्मा भी आपके आगे झुक रहा है, क्योंकि आप इतने नम्रचित्त हैं, इतना हर बात को सरलता से लेके नम्रचित्त व्यवहार कर रहे हैं, तो सबको झुकना पड़ेगा। ये निर्माणता ही वास्तव में सच्ची महानता है। आप निर्माण चित्त बनो तो परमात्मा क्या, सर्व आत्माएं आपके आगे अपने आप झुकेंगी, हर एक के दिल में प्यार का स्थान बन जाएगा। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समझा कि कैसे हम ईश्वरीय सेवा में अपनी नम्रता व आत्मिक स्थिति के प्रभाव से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि समय प्रमाण हमें अपने मन, वचन व कर्मों पर अति अटेंशन रखना है, साधारण पुरुषार्थ नहीं करना है। परमात्मा ने कहा कि हमें वाणी की सेवा के साथ साथ मनसा आत्मिक स्थिति द्वारा, मस्तक द्वारा, नैनो द्वारा व सूरत द्वारा सर्वात्माओं को अनुभूतियां करानी है। परमात्मा ने कहा कि हमें अपने मर्सीफुल व विश्व कल्याणकारी स्वरूप द्वारा दुखी व अशांत आत्माओं को सुख व शांति का दान देना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amolyaratna@gollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में हम इन्हीं महावाक्यों को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। भाषण करते समय ध्यान रहे, वाणी द्वारा संदेश दो, आत्मिक स्थिति द्वारा अनुभूति कराओ। आपके बोल से, मस्तक से, नयनों से, सूरत से उस अनुभूति की सीरत दिखाई दे। कोई न कोई प्राप्ति के स्वरूप में स्थित होकर सेवा करो। इस विधि से सेवा करो तो वारिस क्वालिटी की वर्षा होगी। अनुभूति नहीं करा पाने का कारण, व्यर्थ चिंतन और व्यर्थ दर्शन में समय गंवाना, विशेषताओं को देखना, वर्णन करना और उन द्वारा उमंग उत्साह दिलाना, ये कम है। विशेष श्रीमत। बोल में निर्माण बनो, निर्माणता ही महानता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।